तो मुंबई आने से आखिर डर क्यों रहा है, क्यों डर लगता है इन नेताओं को मुंबई आने से? सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर आपके पास सारे नंबर हैं और जो दावे किए जा रहे हैं कि 40 से ज्यादा विधायक उनके पास हैं, तो महाराष्ट्र में आ जाएं। जाहिर सी बात है, विधानमंडल में ही इस पूरे मामले का फैसला होगा और जो कुछ भी डिसीजन होगा वो महाराष्ट्र में और मुंबई में ही होगा। और भारतीय जनता पार्टी का इस पूरे मामले में जो रोल है वो अभी पूरी तरीके से खुल के नहीं आ रही। हालांकि ये बात तो सामने आ गई है कि ऑफर दे दिया गया है कि 13 जो राज्य में मंत्री हैं वो बनाए जाएंगे, 2-3 हो सकता है केंद्र सरकार जो मोदी सरकार है उसमें मंत्री बना दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी अंदर खाने बहुत सारे विधायक हैं वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर जो महाराष्ट्र की राजनीति से आ रही है वो ये कि ईडी का खेल जो खेला जा रहा है उसको लेकर सबसे ज्यादा चिंता बढ़ी हुई है। विनोद कापड़ी ने ट्विटर पर लिखा है, तो समाचार यह है कि ईडी ने शिवसेना विधायक अर्जुन खोटकर से जुड़ी संस्थाओं की 235 एकड़ की जमीन जब्त कर ली है। अर्जुन खोटकर लगातार उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हैं। ईडी की इस कार्रवाई का महाराष्ट्र संकट और मोदी से कोई लेना देना नहीं। समाचार समाप्त। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो आज हुआ है कि बार बार गवर्नमेंट ये कह रही है, भाजपा ये कह रही है कि इस पूरे डेवलपमेंट में से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो ये ईडी की कार्रवाई, ये जो एमएलए हैं ये उद्धव ठाकरे के बहुत करीबी माने जाते हैं और ये बदले की कार्रवाई की जा रही। तो जो गवर्नमेंट की एजेंसीज है उसका किस तरह से दुरुपयोग किया जा सकता है और सारी मतलब इंस्टीट्यूशंस को कैसे हाईजैक किया हुआ है और किस तरह से अलग अलग स्टेटमेंट देके लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की जाती है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ईडी की ये कार्रवाई। तो जो भाजपा ये कह रही है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इस पूरे डेवलपमेंट से, उनके अपने विधायकों की, उनका पार्टी का इंटरनल मैटर है, तो उसकी एक बानगी आज देखने को मिली है। आज देखिए मीडिया में खबर चल रही है, जैसे द ईडी ऑन फ्राइडे, इंडिया टुडे की खबर है, द ईडी ऑन फ्राइडे अटैच सेवरल लैंड एंड प्रॉपर्टीज बिलोंगिंग टू शिवसेना लीडर एंड फॉर्मर मिनिस्टर अर्जुन खोटकर इन ए मनी लॉन्ड्रिंग केस। अर्जुन खोटकर एमएलए हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं और ये शिवसेना और उद्धव ठाकरे के बहुत करीबी माने जाते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टी है उसको और कुछ ज़मीनों को ईडी ने अटैच कर लिया है, जब्त कर लिया है। तो किस तरह से इनको डिस्क्रेडिट किया जा सके वो ये लोकमत टाइम्स, लोकमत महाराष्ट्र का वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर है, लोकमत लिख रहा है ईडी सीजेस 200 एकड़ फैक्ट्री लैंड ऑफ शिवसेना लीडर अर्जुन खोटकर। वो ये भी है कि 200 करोड़ की ज़मीन एक फैक्ट्री लैंड है जिसको ईडी ने सीज कर लिया, अटैच कर लिया। तो ये जो बदले की कार्रवाई है ये शुरू हो गई है और ये एक सिलेक्टिव अप्रोच है। अगर कोई ये कहे कि ईडी ने ऐसा किया तो क्या गलत किया, अगर तो लेकिन ये फिर देखिए फ्री प्रेस जर्नल ने ट्वीट किया है, ईडी अटैचेस असेट्स वर्थ 78.38 करोड़ ऑफ एमएस जालना एसएसके लिमिटेड लिंक टू शिवसेना लीडर। ये कंपनी का नाम है, 78.38 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसको जब्त किया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। जालना में प्रॉपर्टी है, ये कंपनी का नाम है एसएसके लिमिटेड। ये शिवसेना के जो लीडर हैं अर्जुन खोटकर, उनकी कंपनी कही जा रही है। तो मिला जुला के ये कहना कि अगर लोग ये कहते हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अगर करप्शन के खिलाफ कोई एक्शन ले रहा है तो उसको, लेकिन ये एक्शन टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अभी शिवसेना के वो लोग, वो एमएलए जो शिवसेना के करीब हैं, आप उनके खिलाफ अभी एक्शन ले रहे हैं तो सवाल तो उठेगा ही ना। वो क्या कानून का, शिवसेना के एक नेता आज ही ये बात बता रहे थे कि एकनाथ शिंदे को भी ये कहा गया था कि आप एक ऑटो ड्राइवर से इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा कर लिया, और इसी वजह से वो दबाव में आ गए हैं। ये बात शिवसेना के कई नेता कह रहे हैं। ईडी ने उन्होंने खुद कहा था, एकनाथ शिंदे ने पहले स्टेटमेंट में, आज नहीं आज से बहुत पहले, उन्होंने खुद कहा था कि ईडी हमको फंसाना चाह रही है, ईडी ये, तो ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक पत्रकार होने के नाते हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्या जो असली खबर है उसको सच में इस वक्त छुपाया जा रहा है? देखिए दूसरी चीज़ कि जो लोग उद्धव ठाकरे ने उसके बाद वो जो डेवलपमेंट हुआ उसके बाद जो इमोशनल स्पीच
दी और लोगों को जब एड्रेस किया, तो उसके बाद उसका एक इम्पैक्ट पड़ा है। इम्पैक्ट ये पड़ा है कि वो जो रिबेलियन कैंप है उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि 10 से 12 एमएलए हैं जो ये कह रहे हैं कि मुझे महाराष्ट्र जाने दिया जाए, मुझे मुंबई जाने दिया जाए। चूंकि फैसला तो मुंबई में होना है, फ्लोर असेंबली के फ्लोर पे आके मेजॉरिटी साबित करनी है, या शिवसेना हो या दूसरी पार्टी हो, तो आना तो वहीं पे पड़ेगा। ये सिचुएशन पहली बार महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में नहीं आई है, इससे पहले भी ये सिचुएशन आ चुकी है। पर 2002 में था, जबकि इसी तरह का एक गवर्नमेंट को टॉपल करने की कोशिश की गई थी, और उसमें शिवसेना ने बहुत अक्लमंदी के साथ उस सिचुएशन को झेला था। और जब फ्लोर पे लोग आए, तो एक जब आप आमने सामने आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, आप कन्विंस करने की कैपेसिटी आपकी बढ़ जाती है। तो वही कुछ हुआ था और गवर्नमेंट बचा लिया था शिवसेना ने। इसीलिए उद्धव ठाकरे आज भी बार बार ये कह रहे हैं कि दूर में बैठ के क्या आप आइए, सामने आइए, आके मिलिए, कुर्सी हम छोड़ देंगे, हम कुर्सी के लिए नहीं बैठे हुए हैं। ये एक चीज़ हो गई। अब रही बात कि एकनाथ शिंदे का ये कह देना कि वो बाला साहेब की पार्टी और जो हिंदुत्व है उसको लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, उससे अलग नहीं है, तो भाई ये बात एकदम सीधी सादी है कि महाराष्ट्र में शिवसेना माइनस ठाकरे फैमिली, ये सोचने की बात नहीं लगती है। मतलब शिवसेना को कोई और लीड कर ले ठाकरे परिवार को छोड़ के, ये थोड़ा पॉसिबल नहीं लगता है। तो अभी 3-4 दिन से जो इतनी स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, अगर इतना नंबर है तो आके में गुवाहाटी में बैठने की क्या ज़रूरत है। एक बीजेपी रूल्ड स्टेट में वो सारे लोग ठहरे हुए हैं, सैकड़ों लाखों रुपए पर डे उन पे खर्च हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कहा जा रहा है कि असम में बाढ़ की स्थिति है, लेकिन वहां पर लाखों रुपए यानी 7 से 8 लाख रुपए एक दिन एक कमरे का खर्चा आता है। ये खर्च कौन उठा रहा है? लेकिन इन सब के बावजूद ईडी से लेकर लोग आरोप लगा रहे हैं कि तरह तरह के हरबे अपनाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में किसी तरह से महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर जाए और एक नई सरकार आ जाए। जाहिर सी बात है, भाजपा के सहयोग से ही वहां पर नई सरकार बनेगी। जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है हम फौरन आपको बताएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस पूरे एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।